जय सतनाम। संत शिरोमणि परम पूज्य बाबा श्री सतगुरु घासीदास जी संत के अवतार श्री सुजनजन देव को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि जय जोहार। समस्त सत्य के मार्ग पर चलने वाले सत्संगत ज्ञानी भाइयों, सतनाम प्रेमी, सत्य के पुजारी भाइयों और बहनों, पूजनीय माता पिता एवं प्रिय मित्रों, सबको बारंबार जय सतनाम। सतनाम पंथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है आत्मदर्शन स्वयं की साधना। आत्मदर्शन संभव होता है स्वयं की साधना से। स्वयं की साधना, स्वयं की आत्मा को जानने के लिए साधना एक गहरा विषय और पवित्र अभ्यास मोक्ष की उद्देश्य है, जो अपने भीतर छिपे आत्मा की शुद्धता और दिव्यता का अनुभव करना है। यह साधना आध्यात्मिक प्रगति का आधार जाती है। स्वयं की आत्मा की साधना का उद्देश्य यह समझो कि मैं वह हूँ जो शाश्वत अनंत और दिव्य परमात्मा की ऊर्जा रूपी जीवात्मा है। इस प्रकार आत्मा की इस अनुभूति के बिना जीवन अधूरा रहता है। साधना के माध्यम से सत्य को पहचान कर व्यक्ति अपने वास्तविकता स्वरूप में स्थिर हो सकता है। आत्मदर्शन मार्ग। आत्मदर्शन का अर्थ आत्मा का साक्षात्कार करना या अपनी आत्मा को जागृत कर जानने और समझने का प्रयास करना। यह एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर अंतर आत्मा की वास्तविकता को पहचानने की कोशिश करता है। आत्मदर्शन भारतीय दर्शन, योग क्रिया और विभिन्न आध्यात्मिक पंथों संप्रदायों में एक महत्वपूर्ण अवधारणा रहा है। इस प्रकार आत्मदर्शन का अभ्यास व्यक्ति को शांति, ज्ञान और आनंद की ओर ले जाता है। यह एक यात्रा है जो हर व्यक्ति के जीवन को पूर्ण और अर्थपूर्ण बनाती है। सतगुरु का ज्ञान, विद्या, क्रिया, योग, साधना, जप और तप सभी के लिए एक समान रहा है, न कि अलग अलग जाति धर्म के लिए अलग अलग रहा हो। ऐसा नहीं है। चाहे आप कोई सा भी धर्म, पंथ, संप्रदाय, जाति से क्यों न हो, परंतु सतगुरु का दरबार सभी के लिए खुला रहता है। सतगुरु की अमृतवाणी, अमृत रूपी ज्ञान विद्या अथाह सागर है, जिसमें कोई भी और कितनों भी डुबकी लगा लो वह कम नहीं होने वाला। अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियां, अनेक संप्रदाय कभी कभी भ्रम पैदा कर देते हैं कि किस शास्त्र को पढ़ें, किस पुराण को पढ़ें, कौन सा वह है गुरु जिसकी ज्ञान को सुने, परखें और जाने फिर माने। उत्तर एक ही है, एक ही था और एक ही रहेगा। सतगुरु, सतगुरु, सतगुरु। पाखंडियों के जाल में मत फंसो। ब्राह्मण पंडित लोग अलग अलग धर्म बनाने से लेकर अलग अलग नाम लिखने व पुकारने, किस्मों किस्म के कथा और कहानियां जोड़ तोड़ करने में माहिर होते हैं और जब जरूरत पड़े तो एक दूसरे को आपस में लड़वाने में भी माहिर होते हैं। मुगलों के समय आर्य धर्म सन 1917 के बाद हो गया हिंदू धर्म और अब होने लगा है सनातन धर्म। इस प्रकार ना जाने आगे कौन से धर्म का कितने बार नाम बदला जाएगा, लिखा जाएगा। इसलिए इस धर्म के चक्कर में ना पड़ो। ज्ञान पाने के लिए प्राचीन कालीन इतिहास से लेकर आज तक एक ही धर्म था, एक ही धर्म है और एक ही धर्म रहेगा। एक ही जाति था, एक ही जाति है और एक ही जाति रहेगा, और वह है मनुष्य की जाति, सत्यता की धर्म। इन दोनों के अलावा संसार में और कुछ भी नहीं है। अध्यात्म शास्त्र ग्रंथों में श्रेष्ठ त्रिपिटक नामक एक विशाल ग्रंथ है जिसमें 3 खंड है।
पहला अनुशासन, दूसरा प्रवचन और तीसरा टिप्पणियां। इस त्रिपिटक नामक ग्रंथ को एक बार अध्ययन जरूर करें। इंसान भी क्या चीज है, दौलत कमाने के लिए अपने सेहत खो देता है और उसी सेहत को वापिस पाने के लिए फिर से जिंदगी भर जो दौलत कमाया है वह उसे फिर से खो देता है। तो फिर अपने पास बचा ही क्या जो मरने के बाद अपने साथ ऊपर जाए। इस मृत्यु लोक में इंसान ऐसे जीता है कि जैसे कभी मरेगा ही नहीं, फिर अंत में मर ऐसे जाता है कि जैसे कभी जिंदगी जिया ही नहीं। वह रे मनुष्य की जिंदगी। स्वयं को जानो, स्वयं में उतरो, अपने ही घट घट में बसे देवा को मनाओ। मंदिरवा में दौड़ दौड़ कर मत जाओ, दूसरे घट में बसे देवा को मत मनाओ, वरना उधार में उधारी की जिंदगी फंसते चले जाओगे। फिर उधारी भी तो छूटना है, क्योंकि हम पहले से ही इस उधार की जिंदगी में फंसे पड़े हैं और इसको छोड़कर और उधार लिए जा रहे हो और उधार लिए जा रहे हो। आखिर इस उधार को हम छूटेंगे कब? मरने के बाद? यह तो संभव ही नहीं है, क्योंकि मरने के बाद हम अपने ही शरीर से चलकर शमशान तक नहीं जा सकते, बल्कि अलग से 2-4 लोग हमें कंधे देकर शमशान तक ले जाते हैं। क्यों? ताकतवर तो थे, पैसे वाले भी अमीर थे। क्या हुआ फिर? वह ताकत, वह पैसा कहाँ गया? वह हमारा ही था, फिर भी हमारा ही कोई काम नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ कमाए ही नहीं, हम ताकतवर थे ही नहीं, वरना तो हम लागा छूट दिए होते और इस उधार की जिंदगी से बरी हो गए होते। बार बार यहाँ जन्म लेकर बार बार मरने थोड़ी आते। संसार में अनेकों अनेक तरह तरह के धर्म और उनमें अनेकों अनेक शास्त्र भी पड़े हैं, परंतु वे सभी शास्त्र तो उधार के ज्ञान से भरे पड़े हैं। इस प्रकार संसार में ज्ञान का अंबार लगा है। आप पढ़ सकते हैं, खोज सकते हैं, समझ सकते हैं, उसे याद भी कर सकते हैं और महान ज्ञानी ज्ञाता मास्टर बन सकते हैं, लेकिन फायदा क्या है? उसका तो आपको कोई अनुभव ही नहीं है, क्योंकि वह आपका है ही नहीं और आप उस ज्ञान को जानते ही नहीं हो, मानते हो बस। और जहाँ मानना हो जाता है वहाँ जानने का अधिकार, जिज्ञासा, उस सब का अंत हो जाता है और आगे का रास्ता बंद पड़ जाता है। पूरी की पूरी पुस्तक पुराण शास्त्रों को पढ़ लेने से और कंठस्थ कर लेने से फिर क्या फायदा? एक शब्द भी उस शास्त्र और पुराणों में से आपका नहीं है, एक शब्द की गहराई आपके अंदर नहीं उतरी है, एक शब्द की सरिता को आपने पिया ही नहीं है। सब उधार उधार उधार। एक तो ये जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक उधार और ऊपर से शास्त्रों को पढ़ने से लेकर कापियों में लिखने तक का टोटल ज्ञान उधार। इस प्रकार उधार लेकर आगे चलोगे कितनी? ये जन्म ओ जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, पांचवा जन्म, आखिर कितने जन्म? ये तो बोझ ही है। बोझ जितना भी बड़ा हो उतना ही वजन और दुखदाई होता है। स्वयं का एक भी फूल अगर हल्का ही सही आपके पास ज्ञान खुद का हो तो वह स्वयं की खुशबू है और उससे ही आप हमेशा महकते रहेंगे, क्योंकि ये उधार की नहीं है। बिना बोझ के खुशबू आपके इर्द गिर्द फैलती रहेगी, लेकिन दूसरे की खुशबू पराई है और पराई खुशबू में आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए स्वयं की धरातल में उतरो, स्वयं के चित्त के चितवन में ढलो, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। स्वयं की गाढ़ी कमाई मौके पर काम आएगी। कब? जिस समय आपके प्राण यहाँ से चली जाएगी। अध्यात्म का मूल मंत्र स्वयं को जानो, स्वयं को जानने की विधि गुरु के चरण नखपद से निकलती है। वहाँ ही मिटो और मिटोगे, वहाँ से ही आपका बनना शुरू हो जाएगा।
इस प्रकार पहले सतगुरु के ज्ञान में चलना, फिर ढलना, फिर मिटना, यह सब सीखना होगा। बिना मिटे ना कोई बना है, ना कोई बनेगा। मिटना तो होगा ही। ऊपर की तरफ जाने से पहले नीचे भी तो हो लो। ऊपर का क्या है, पूरा का पूरा ज्ञान भी जान गए तो भी सब अधूरा है। 7 मंजिला है यह जो आपका शरीर होता है, और इसमें आप ऊपरी ही चढ़ गए तो उससे क्या होगा। नीचे तो नींव ही अधूरा है जो पता नहीं कब गिर जाए। इसलिए पहले नीचे तो आओ, अंदर उतरो, गहराई में चलो। सबसे नीचे स्तर से ही यात्रा शुरू किया जाता है। शुरू में गिरना, उठना और चलना, ये सब आपके साथ होता ही रहेगा, बार बार होगा। जैसे एक छोटा बालक चलता है, गिरता है, संभलता है, फिर उठता है, फिर से चलता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार वह बालक बार बार गिरने के बावजूद भी नहीं रुकता है। ठीक इसी प्रकार आपको भी नहीं रुकना है। बार बार गिरना है, बार बार संभलना है और बार बार उठना है, फिर आगे चलना है। परंतु स्वयं की मंजिला पे, किसी भी दूसरे की मंजिला पे नहीं। स्वयं की जड़ मजबूत होनी चाहिए। जैसे पेड़ पौधे मजबूती से खड़े रहते हैं और दिखते हैं हरे भरे, रंग बिरंगे फूलों से ढके, फलों के साथ लिचते हुए, इस प्रकार किसी भी वृक्ष का हरे भरे रहना फल और फूल के साथ यह दर्शाती है कि वह कितना मजबूत है अपनी जड़ों से। इनका बीजारोपण नीचे अंदर से हुआ रहता है और यही आगे चलकर फल और फूल ऊपर से देते हैं। इसी प्रकार आपको भी अपने अंदर नीचे जड़ों तक जाना होगा, फिर मजबूती से नीचे से ऊपर उठना होगा। तभी आप भी हरे भरे रह सकते हैं, खुशबुओं से महक सकते हैं। इस लायक बनना पड़ेगा और यह सब संभव है सतगुरु के ज्ञान दर्शन से। आत्मदर्शन की साधना का मुख्य पहलू, आत्मदर्शन के मुख्य बिंदु। पहला, ध्यान। आत्मा के साक्षात्कार करने का सबसे प्रभावी साधन है किसी शांत स्थान पर बैठकर मन को स्थिर करना, अपने भीतर की अंतर आत्मा की आवाज को सुनना और बाहरी दुनिया से ध्यान हटाना। मैं कौन हूँ जैसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करना, धीरे धीरे अपने अस्तित्व की गहराई में उतरना। दूसरा, स्वयं का अवलोकन। आत्मदर्शन के लिए सबसे पहले हमें स्वयं का निरीक्षण करना होता है। अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को बिना किसी पक्षपात के देखना और समझना चाहिए। तीसरा, मौन और ध्यान। मौन और ध्यान आत्मा की खोज में सबसे बड़ा सहायक है। यह व्यक्ति को अपने भीतर के शोर शराबा को शांत करने और सत्य के साथ जुड़ने में मदद करता है। चौथा, अहंकार का त्याग। आत्मदर्शन के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने अहंकार को त्यागे। अहंकार आत्मा के सत्य के स्वरूप को समझने में सबसे बड़ी रुकावट है, अंधकार स्वरूप बाधा है। पांचवा, स्वयं से प्रश्न पूछना, जैसे मैं कौन हूँ, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है और क्या यह संसार वास्तविक है। ऐसे तमाम प्रकार के चिंतन मनन प्रश्न हमें अपने ही अंतर आत्मा के करीब ले जाता है। छठवां, संतुलित जीवन। आत्मदर्शन की साधना में मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह योग, ध्यान और नैतिक जीवन शैली के माध्यम से संभव है। सातवां, ग्रंथों और गुरुजनों से ज्ञान का गहन अध्ययन करें। आध्यात्मिक ग्रंथ आत्मदर्शन को समझने में मार्गदर्शन करते हैं। यदि सतगुरु साथ में हो तो अति उत्तम रहता है। आत्मदर्शन के लाभ, आत्मा की सच्चाई अनुभव, मन की शांति और स्थिरता, जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण, कर्तव्य और धर्म का सही बोध,
आत्मदर्शन एक यात्रा है जो व्यक्ति को बाहरी आडंबर से हटाकर आंतरिक सत्य के करीब ले जाती है। इसका अभ्यास व्यक्ति को एक उन्नत और शुद्ध आत्मा की ओर प्रेरित करता है। आत्मदर्शन का अर्थ है अपने ही भीतर झांकना, स्वयं को जानना और अपनी आत्मा के सत्य को पहचानना। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर छिपे हुए सत्य और वास्तविकता को अनुभव करता है। यह साधना के माध्यम से संभव है। इस प्रकार स्वयं की साधना के चरण: पहला, ध्यान। ध्यान का अभ्यास आत्मदर्शन की ओर पहला कदम होता है। नियमित ध्यान से मन को शांति मिलती है और आत्मा की गहराई में जाने का मार्ग प्रशस्त होता है। दूसरा, स्वाध्याय। आत्मज्ञान के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। सद्गुरु ज्ञान को सुनें, समझें, सद्गुरु के बताए रास्ते पर चलें, आत्मा के सत्यता को समझें। तीसरा, आत्मनिरीक्षण। अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों का निरीक्षण करें, अपनी कमजोरियों और शक्तियों को पहचानें। चौथा, निष्काम कर्म। बिना किसी स्वार्थ के कार्य करना आत्मा को शुद्ध करता है। यह अहंकार को कम करता है और आत्मदर्शन की ओर ले जाता है। पांचवा, सत्संग। सतगुरु आध्यात्मिक मार्गदर्शक के साथ आत्मज्ञान को गहरा करता है। उनके अनुभव और शिक्षाओं से मार्गदर्शन प्राप्त करें। छठवा, भक्ति और समर्पण। परमात्मा या किसी भी उच्च शक्तियां में पूर्ण समर्पण आत्मा को शुद्ध करता है। यह अहंकार को मिटाने और आत्मा को पहचानने में मदद करता है। आत्मदर्शन के लाभ: आत्मा की शांति और संतुलन, मन से अज्ञान और भ्रम का नाश, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना, अहंकार का क्षय और दिव्यता का अनुभव। आत्मदर्शन का मार्ग थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन यह जीवन में पूर्णता और आनंद का अनुभव कराता है। इससे जीवन सफल हो जाता है। यह सब सतगुरु के ज्ञान से ही संभव है, न कि किसी पाखंडी ब्राह्मण पंडितों को दान दक्षिणा के नाम पर भीख देने से। सतगुरु का अर्थ है उस परम तत्व ज्ञान या आध्यात्मिक सत्य का अनुभव जो सतगुरु अर्थात सच्चे गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है। यह ज्ञान मनुष्य को आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध कराता है। सतगुरु का मार्गदर्शन जीवन के अज्ञान को मिटाकर आत्मा जागृति, शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। पहला, आत्मज्ञान, स्वयं के सच्चे का बोध करना। दूसरा, भक्ति और समर्पण, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण और उनकी शिक्षाओं का पालन। तीसरा, अहंकार का त्याग, अहंकार को छोड़कर विनम्रता और करुणा को अपनाना। चौथा, ध्यान और साधना, ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मिक शक्ति को बढ़ाता है। पांचवा, सत्य का मार्ग, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना। सतगुरु ज्ञान का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्तर पर भी होता है। यह ज्ञान व्यक्ति को अपने भीतर छिपी असीम शक्ति और शांति का एहसास कराता है, उजागर कराता है। अति अनंत वह शब्द है, अति रहस्य वही नाम, अति पावन वही देसरा, जहाँ बसे सतगुरु के धाम। जय सतगुरु, जय सतनाम, जय गिरधपुर पावन धाम। संत शिरोमणि परम पूज्य बाबा श्री सतगुरु घासीदास जी की असीम कृपा से इस वीडियो में इतना ही। और आगे सत्य के मार्ग पर चलने वाले तमाम सत्संगत ज्ञानी प्रेमी भाइयों के लिए समय समय पर इस प्रकार की अमृत रूपी ज्ञान बतलाता जाता रहेगा। इसी के साथ जय सतगुरु, जय सतनाम, जय जय गिरधपुर पावन धाम। साहिब सतनाम।